सकता है, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ बनी हुए हैं। जानवी, पहले तो नंबर्स अब आने शुरू हो गए हैं। टीसीएस और टाटा एलेक्सी तो डिसअपॉइंट नंबर्स दिए हैं, और भी तमाम सारे नंबर्स बताएं और साथ ही साथ स्टॉक्स इन एक्शन बताएं। बिल्कुल, ट्रिगर्स के साथ आज शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, इसके भी जो नतीजे आज एफएनओ से ये आएंगे, कभी भी आ सकते हैं नंबर्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स अगर देखें तो आज से कंपनी का जो नाम है वो चेंज होकर लोढ़ा डेवलपर्स पे हो चुका है। और रेलीगेट बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग पे जो विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। साथ साथ अगर देखें तो ओसवाल इंडो सोलर का जो ओएफएस है वारी एनर्जीज का, वो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। एक्स डेट है काफ़ी सारे काउंटर्स की, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, यूपीएल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के डिविडेंड की। साथ साथ अगर देखें तो रोटो पंप्स, इसके बोनस इशू की भी आज एक्स डेट है। ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूके का जीडीपी का डेटा आएगा मई महीने का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी आंकड़ा आता हुआ दिखेगा यूके का। प्राइमरी मार्केट अपडेट के हिसाब से देखें तो कल एक आईपीओ खुला था स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस करके, तो उसका अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 50% ही आईपीओ सब्सक्राइब है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 57% है। वही एनआईआई का सब्सक्रिप्शन देखें तो 1 गुना जो है ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई टीसीएस के नतीजों के साथ, नंबर्स देखें तो ओवरऑल काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है लेकिन वर्कफोर्स ग्रोथ और जो डील विंस है वो भी स्टडी आते हुए दिखे। अगर आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही आय 2% घटकर आई है इस तिमाही में, और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे भी 3.5% की सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफा 4% से बढ़कर आया है। इनफैक्ट हमारे जो एस्टिमेट थे उससे भी थोड़ा बढ़ के आया है। 12,820 करोड़ के पास इस तिमाही में कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो कामकाजी मुनाफे में 1% की गिरावट है, फ्लैटिश वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और मार्जिन्स भी देखें तो 24.2% से बढ़ के 24.4% पे आते हुए दिखे इस तिमाही में। अगर अट्रिशन रेट की बात करें तो 13.8% का जो है अट्रिशन रेट इस तिमाही में आता हुआ दिखा है कंपनी के लिए। टाटा एलेक्सी के अगर नंबर्स की बात करें तो इसके नंबर्स भी खराब ही आते हुए दिख रहे, कुछ खास नहीं है इन नंबर्स में भी। तिमाही दर तिमाही पे अगर आय देखें तो करीबन 2% से नीचे घटकर आई है। 892 करोड़ के पास कंपनी की जो तिमाही में आय आई है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो -4% की डी ग्रोथ आई है। 5.3% का पिछले बार जो है रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ था। एबिडा मार्जिन की बात करें तो इस तिमाही में 21% की एबिडा मार्जिन आई है कंपनी के लिए। और साथ साथ अगर देखें तो एबिट मार्जिन 18.2% का इस तिमाही में आता हुआ दिख रहा है। अगर IRADA की भी बात करें तो इसके भी जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो इनके NPAs है उसमें एक बड़ी बढ़त आई है इस तिमाही में। कंपनी की अगर NIIs बात करें तो वहाँ पे 36% की जो बढ़त आई है, 690 करोड़ पे कंपनी का इस तिमाही में NII आया है। मुनाफे की भी बात, मुनाफा देखें तो 35% से गिर कर आया है, 247 करोड़ पे मुनाफा आया है कंपनी का। GNPA देखें तिमाही दर तिमाही पे तो 4.1% का इस तिमाही में GNPA जो 2.5% से बढ़ के आया है, तो कंपनी की एसेट क्वालिटी भी वहाँ पे डिटोरिएट हुई है। और NNPA भी देखें तो 2.06% का आया है, 1.35% से बढ़कर, तो वहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। कुछ कैश के भी नतीजे कल आए थे। ओसवाल पंप्स, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, अगर इसके नतीजे बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे ओवरऑल अगर देखें तो रेवेन्यू में करीबन 58% की बढ़त यहाँ पर आई है। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है EBITDA वो 1.2 टाइम्स बढ़ा है। ये 99 करोड़ पे कंपनी का इस तिमाही में जो है कामकाजी मुनाफा है। मार्जिन्स भी देखें तो 19.5% से बढ़ के 27.1% पे, तो काफ़ी बड़ा मार्जिन एक्सपांशन वहाँ पर भी है। अगर अंत में देखें तो आनंद राठी वेल्थ, इसके भी जो है नतीजे आए थे, ओवरऑल देखें तो गुड रिजल्ट्स ही आते हुए दिख रहे हैं। और रेवेन्यू में देखें तो 15% की बढ़त यहाँ पर है, 274 करोड़ पे कंपनी का जो है रेवेन्यू इस तिमाही में आया है। एबिडा में 30% की बढ़त है। जो कंपनी का मार्जिन है वो भी 41.3% से बढ़ के 46.6% पे आते हुए दिखे। और मुनाफा में भी देखें तो करीबन 28% की जो है बढ़त इस तिमाही में आई है। ओके, ठीक है, तो ये हमारे ट्रिगर्स हो गए और नंबर्स हो गए। अब स्टॉक्स इन एक्शन भी बताएं। बिल्कुल, स्टॉक्स इन एक्शन अगर आज शुरुआत करें तो सबसे पहले HUL, इस पे एक फोकस है, क्योंकि जो इनके MD CEO थे रोहित जावा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका आखिरी दिन कंपनी में एज अ CEO अगर देखें तो 31 जुलाई रहेगा। अगर उसके बाद जो है प्रिया नायर, इसे जो इन्हें नियुक्त किया गया है MD CEO के पद के लिए, 1 अगस्त से ये पदभार संभालेगी। अब अगर ये देखना होगा कि पहली बार HUL की हिस्ट्री में है, फर्स्ट फीमेल MD CEO है ये। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इसके लिए एक अच्छी खबर है। कल भी स्टॉक में हमने देखा था एक अच्छी खरीदारी थी। इनकी एक सब्सिडरी है IGI, इन्होंने US की कंपनी है AbbVie, इसके साथ करार किया, लाइसेंसिंग करार। एक कैंसर ड्रग है इनका ISB 2001, इस नाम की जो इनकी कैंसर ड्रग है उसके लिए ये करार करते हुए दिखे।
अब इस करार के तहत कमर्शलाइजेशन जो होगा एबीवी यूएस का, यूएस, यूरोप, जापान और चीन, इनमें अगर देखें तो इस दवा का जो कमर्शलाइजेशन है एबीवी करेगी, और बाकी सभी देशों में अगर देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा जो है इस दवाई का कमर्शलाइजेशन करते हुए दिखेंगे। और करार के तहत अगर देखें तो आईजीआई यानी ग्लेनमार्क फार्मा को करीबन 6,000 करोड़ का जो है अपफ्रंट पेमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ 10,500 करोड़ का जो पेमेंट मिलेगा, जो काफ़ी सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के माइलस्टोन्स टच होंगे, और साथ साथ जो भी बिक्री होगी उसके ऊपर जो रॉयल्टी मिलेगी उसके चलते 10,500 करोड़ अतिरिक्त मिलते हुए दिखेंगे कंपनी को। तो काफ़ी एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई दिख रही है। बिरला कॉर्पोरेशन देखें तो राजस्थान सरकार से माइनिंग लिस्ट के लिए उन्हें एक प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। राजस्थान में जो ई ऑक्शन के जरिए लाइमस्टोन की एक ब्लॉक है उसके लिए इन्हें ये प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16 तारीख को बोर्ड बैठक होगी जिसपे बेसिल 3 कंप्लायंट बॉन्ड्स के तहत फंड जुटाने पर विचार करती हुई देखेगी बैंक। नवीन फ्लोरेन, इसका क्यूआईपी हाल ही में खुला था, तो कल इसका क्यूआईपी जो है बंद हुआ है। इशू प्राइस 4,680 का तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीबन 6% के डिस्काउंट पर है। क्यूआईपी के जरिए कंपनी ने लगभग 750 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए हैं। जोमेटो, स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स कंपनीज पर एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि अमेजोन ने दिल्ली में एंट्री ले ली है। अमेजोन ने दिल्ली में 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस अमेजोन नाउ करके जो इनकी सर्विस है ये शुरू करी है। तो यहाँ दोनों ही कंपनीज पे जोमेटो और स्विगी पर आज फोकस होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर देखें तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को जो है वो मंजूरी दे दी है। ओके, ठीक है, चलिए तमाम सारे